यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपकी चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 5:45 हो रखे हैं। मतलब मैं थोड़ी सी देर पहले ही उठ गई थी और झाड़ू लगा दिया। मतलब मैंने अंदर का झाड़ू लगा दिया, बाहर का सीढ़ियों का झाड़ू लगा दिया। अभी 5:45 बज रखे हैं, तो मैंने कहा चलो बाकी के काम भी शुरू कर लेते हैं और 6 बजने वाले हैं तो ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। तो चाय बनाने मैंने रख दी है। तो अब मैंने कहा मैं ना शीशों को थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। दाग धब्बे जैसे लगता है ना, इसमें तो नहीं लगता, खैर साफ़ ही रहता है ये वाला शीशा, इसमें कुछ इतना वो नहीं होता है। लेकिन बाकियों में जैसे कभी कभी बाल के छींटे पानी के उसके पड़ जाते हैं ना, गीले हो तो मैंने कहा और शीशों को भी साफ़ कर देती हूँ, साथ में ये भी इसको भी साफ़ कर देती हूँ। ये भी धूल हो जाती है ना काफ़ी। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सुबह में तो काम बहुत सारे हो जाते हैं, कमर ही टूट जाती है। कभी कभी तो ना चाय पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता है, इतने काम हो जाते हैं और अकेले सब कुछ देखना पड़ता है इधर उधर। और इसको को तो कितना ही बोल दो ना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और ऊपर भी मेरी इतनी घास हो रखी है ना, उसमें वो घास मुझसे ना उखड़ ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। तो मैंने बहुत उखाड़ने की कोशिश करी उससे, पर वो ना उखड़ी नहीं। तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर अब मैंने कहा किसी दिन इसको डांट करके तो भी लगाना पड़ेगा, इसी से निकलवाऊंगी। तो जैसे तैसे पता नहीं कैसे निकलेगा, वो समझ भी नहीं आ रहा, बहुत सारी हो गई है उसमें। तो यहाँ पर फिर मैं इधर आ गई थी। तो ये घूमने चले गया था, सुबह ही वॉक करके आ रहा था काफ़ी देर। सुबह अंधेरे में ही चले गया था, पता नहीं कितने बजे। और बाहर की लाइट ना फिर भी बंद नहीं करी थी इसने। मैंने कहा तू सुबह को ना 4 बजे उठ, 3 बजे उठ, पर लाइट बंद कर दिया कर। फिर थोड़ा सा ना उजाला हो जाता है तो तब फिर लाइट खुली रहती है, अच्छी लगती है, सबकी बंद हो जाती है। हमारी लाइट खुली रहती है, तो कल से कर दूंगा बोलता। मैंने कहा चले गया था घूमने, दरवाजे भीड़ करके, और लाइट बंद नहीं करी। तो फिर अब यहाँ की भी मैंने पोंछ ही दिया था। वो शीशा ना मेरी नज़र वहाँ पे ना पहुँचती नहीं है, सच में पहुँचती क्या नहीं है, मैं उसको ना भूल ही जाती हूँ साफ़ करना उसके कमरे का। तो वहाँ कर दिया था मैंने। तो अब मैंने कहा इधर मार देती हूँ। बाहर का शीशा थोड़ा मेन होता है ना, तो गंदे दाग धब्बे जैसे एकदम से, मतलब बहुत गंदे दाग धब्बे जैसे दिखते हैं इसमें, साफ़ बिल्कुल ऐसी। तो थोड़ा सा चमका लो, सही रहता है इसमें। शीशा देखने में भी सही है, बाहर से ना खुद को भी देख लो इसमें। बाहर से ना जो मेन शीशे होते हैं ना, चाहे दरवाजे में हो या गेट में, नहीं सॉरी गेट कह रही, दरवाजे में हो या खिड़की में, कई लोगों के दरवाजे में भी होते हैं ना, मेन शीशा होता है। तो साफ़ नहीं करो तो ना बहुत गंदा दिखता है, किसी की नज़र भी पड़े तो ना कितना गंदा हो रखा है, हो जाता है ना, मन में भी भले बोल रहे तो सामने ना भी बोले तो इसीलिए साफ़ करते रहो ना, तो साफ़ रहता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, सच में आज भी ना ये बहुत गर्मी। कल दिन में बारिश तो बहुत हुई थी, लेकिन कोई ना फ़ायदा ही नहीं हुआ उस बारिश का। तो और मौसम रोज़ ही ऐसे ही रह रहा, बादल ही लगे रह रहे बस। हो और धूप आ रही है, कभी नहीं आ रही है, पर गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। आज तो सुबह ही मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ना काम करते करते, तो मैंने कहा हालत ख़राब। कहीं तो इतनी बारिशें हो रखी हैं हद से ज़्यादा ही, और यहाँ को बारिश ही नहीं हो रही है। गर्मी ने रुला दिया है। तो चलिए, मेरा शीशा भी साफ़ हो गया, अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया मैंने इसको। तो थोड़ा सा ना दरवाज़ों को भी पोंछ देती हूँ, दरवाज़ों में भी धूल सी हो रखी है ना, वो हो ही जाता है बाहर से। भले अभी इतना नहीं भी होता है, तो जैसे फिर भी मतलब हो ही जाता है। तो साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। तो इसको भी मैंने चमका दिया है, शीशे को बिल्कुल साफ़ हो गया है, अब साफ दिखी इसमें शक्ल। तो कहीं जाओ ना इधर उधर ही बाहर से इसमें देखो ना तो जिद दिख जाता है। तो अब यहाँ पर मैं दरवाजे को पोंछूंगी। शीशे मेरे सारे साफ़ हो गए। अंदर के कमरे के मैंने करे नहीं थे, अपने वाले उधर के ना नहीं करे, वहाँ के साफ़ ही थे। तो वैसे कल मारा था मैंने अपने वाले कमरे में। एक दिन इधर एक दिन उधर मारते रहो ना तो साफ़ रहता है। बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा दिन में करो तो ना बहुत टाइम लगता है, सफाई भी नहीं होती है। इससे रोज़ करते रहो तो साफ़ भी रहता है, ठीक भी रहता है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन भी करो तो ना सही रहता है। तो शीशा साफ़ हो गया। तो अभी इधर आ गई थी मैं। दरवाजे में भी धूल ही खाँचे जैसे बने, धूल सी हो जाती है, तो इनको भी साफ़ कर लूँगी। थोड़ा सा कपड़े भी भिगो रखे अभी मैंने। तो फिर आ गई थी मैंने पोछा नहीं लगा रखा अभी। तो सफाई करके थोड़ा सा धूल बट्टी साफ़ करी थी, बाहर की सफाई कर दी थी, मतलब बाहर मैंने पानी से साफ़ कर दिया था, सिर्फ पोछा रखा है बस। मैंने कहा अभी लगाऊंगी ना थोड़ा सा। मैंने कहा चाय पी लेती यार, चाय का ना अम्बल जैसा लग गया था मुझे काम करते करते। तो मैंने कहा अभी टाइम है ही। और कभी कभी तो ऐसा होता है ऊपर नीचे इतने काम हो जाता है ना कि चाय क्या पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो मैंने कहा चलो चाय बना ली थी। अभी चाय बन भी गई थी, मैंने चाय रखी थी ना, तब तक मैं सफाई कर रही थी, शीशे से साफ़ करी थी, तब तक मेरी चाय बनकर पंखा लगा रखा। इतनी गर्मी लग रही थी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे थोड़ी सी आराम से सुकून से बैठ कर के चाय पी लेते हैं। तो फिर उसके बाद आ गई थी मैं चाय पीने के बाद पोछा लगाने के लिए। तो
मैंने कहा पोछा लगा लेती हूँ, फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। भजन बजाए मैंने, फिर मैंने कहा भजन लगाती हूँ थोड़ा सा। सुबह सुबह ना अच्छा लगता है भजन लगाओ तो। शाम को तो नहीं लगाती मैं, ऐसे कई लोग तो जैसे सुबह शाम लगाते हैं, मैं शाम के टाइम में नहीं लगाती, मैं सुबह के टाइम पे लगा लेती हूँ। तो इसीलिए भजन लगा रखे थे अच्छे से। तो अब यहाँ पे पोछा लगा लूँ। मंदिर में बाद में करूँगी, नहा धो करके साफ़ सफाई करूँगी। बर्तन भी ऊपर नीचे के सारे धोने पड़ता है ना, नहाने के बाद ही ऊपर से ला करके भी रख देती हूँ, इकट्ठे ही धोती हूँ फिर सारे। तो साफ़ हो गए थे, तो पोछा लगा दिया था यहाँ पे साफ़ करके मैंने। तो पंखा खोल दिया तो सूख जाता है फटाफट से। और आजकल बारिश नहीं हो रही तो ना सूख ही जाता है। बारिश हो तो फिर अंदर बाहर ना गीला जैसा हो जाता है, तो फिर तब मुश्किल हो जाती है थोड़ा सा। तो यहाँ पे मेरा पोछा लग गया है। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ को। तो यहाँ पर भी मेरी सफाई तो हो ही गई थी, फिर मैंने कहा चलो वाइपर मार देती हूँ। वाइपर नहीं मारा था मैंने, यहाँ पे साफ़ करके ना बस छोड़ दिया था। तो इधर पे मेरी सफाई हो रही है। पोछा मैंने सुखाने के लिए रख दिया यहाँ पे, क्योंकि पानी निकलते रहता है ना इसके नीचे का, उधर टांग दो तो फिर गीला हो जाता है वहाँ पे। तो यहीं पर रख देती हूँ मैं, सूख जाएगा। यहाँ पर भी ना सफाई करनी है आगे से, बहुत ही मतलब काई जैसी वो हो रखा ना, काई काई हो रखी है। वो क्या हो रखा है मतलब दीवार में भी, इधर की साइड में थोड़ा लगी है। ब्रूस मारना पड़ेगा इसमें बहुत ज़्यादा। तो अब कल से करूँगी इसको, रिसू को लगाऊंगी मैं उसको। वो करेगा तो नहीं, पर काम बिगाड़ देता है वो। काम बताओ, एक तो काम बिगाड़ ही देता है वो, पर फिर भी देखूँगी, थोड़ा कोशिश करूँगी। कर दे तो डांट डांट के थोड़ा सा कर लेगा, थोड़ा मैं ही कर लूँगी। हो जाता है ना, बारिश आती है तो यहाँ पे जम जाता है, मतलब बहुत हो रखा है यहाँ पे काई काई जैसे। उधर की साइड को भी, इधर को भी, साइड में बहुत मेहनत कर लगेगी इसमें। तो साफ़ कर लूँगी यहाँ पे। तो सफाई हो गई है यहाँ पर भी। तो अब चलते हैं, सीधे जाऊँगी अब फिर मैं नहाने के लिए, क्योंकि नहाना तो गीली हो जाता है ना काम करते करते, सफाई होते होते। तो तब यहाँ पर मैं गेट बंद कर देती हूँ। तो अब मैं रात के टाइम में एडिट कर रही हूँ, 8:15 8:30 होने वाले हैं। मेरा रिशु ना अभी तक नहीं आ रखा, तो मेरा ध्यान ना उधर को ही लगा हुआ है, इसीलिए पता नहीं कहाँ घूमने गया था, अभी तक आया ही नहीं है। तो ये देखिए सफाई मेरी हो गई। और मौसम देखिए कैसा है आजकल ना, ऐसे ही रहता है, रोज़ बादल लगे रहते हैं, फिर धूप भी आती है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो देखिए साफ़ सफाई मेरी अंदर भी हो गई है, बाहर भी हो गई है, सारी सफाई हो गई है। तो अब मैं जाती हूँ सीधे नहाने के लिए। और किचन में अभी कुछ नहीं करा है, सब्ज़ी निकाल के रखी, रात की सब्ज़ी बची हुई थी ना, तो मैंने कहा उसी के साथ रोटी बना लेंगे। तो और यहाँ पर फिर मैं नहा धो करके आ गई थी। एक बाल्टी कपड़े थे, तो कपड़े भी मैं धो दिए थे, हाथों हाथ नहाते जाती हूँ ना, कपड़े भी धो देती हूँ। तो फिर मशीन में सुखाने डाल दिए थे। मैंने कहा लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता ना, कभी चली भी जाती है, आजकल जा बहुत रही है। तो यहाँ पर फिर मेरी पूजा हो रही थी, तो फिर अब आ गई थी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ना एक कपड़ा बिछा दिया लाल रंग का, अच्छा लग रहा था ना, खाली पत्थर जैसा अच्छा नहीं दिख रहा था ना, मैंने कहा इसको बिछा देती, चुन्नी है ये मंदिर की। तो ऐसे दिया यहाँ पे नीचे ही जला देती हूँ मैं, ऊपर पत्ते थोड़ा वो जैसे जल जैसे जाते हैं ना, तो नीचे ही रख दिया था। तो पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता पानी भी हो गया था, साफ़ सफाई किचन की सारी हो गई थी मेरी। तो मैंने कहा मैं कपड़े डाल देती हूँ यहाँ पे। तो कपड़े आजकल ना मैं नीचे ही डालती हूँ, छत में नहीं डालती हूँ। छत में जाने जब बहुत सारे चादरें सारी हो जाती है ना महीने में, तो तभी डालती हूँ मैं छत में, नहीं तो हर रोज़ ना मैं यहीं पर ही डाल देती हूँ। एक आध चादर तो इसमें भी सूख ही जाती है, साइड में डाल दो, क्योंकि जगह बहुत होती है ना इसमें। और वैसे भी कपड़े धो करके पहले मैं मशीन में ही सुखाती हूँ, उसके बाद फिर तब डालती हूँ। और कपड़े ना सूख जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत धूप आ जाती है यहाँ पर। अभी देखिए धूप आने लग गई है, तो इतनी तेज़ धूप आ जाती है ना कि थोड़ी देर में ही सूख जाते हैं कपड़े। बारिश तो हो नहीं रही, अगर बारिश हो तो तब तो थोड़ा सी परेशानी होती है, फिर पंखे में सुखाओ, इधर सुखाओ। लेकिन बारिश नहीं हो रही है तो धूप अच्छी आ जाती है यहाँ पे, बहुत धूप आ जाती है तो डाल देते फिर मैंने यहाँ पे कपड़े। तो अब मैं बाल बना लेती हूँ, बाल को ना सुलझा लेती हूँ, थोड़ा सा बाहर से ही सुलझाती हूँ मैं ना, अंदर बाल अंदर बना लेती हूँ, लेकिन सुलझाती मैं हमेशा बाहर हूँ, कभी भी मैं अंदर नहीं सुलझाती, क्योंकि बाल गिरते हैं ना। वैसे तो गिरते नहीं है, जब से मैं वो वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, बनाए हैं जो मैंने, तो नहीं गिरे तब से। तो आजकल थोड़ा बरसात है तो इक्का दुक्का मतलब निकल ही जाते हैं थोड़ा बहुत तो, लेकिन जितने पहले गिरते थे उतने मेरे बाल नहीं गिरते हैं, क्योंकि पहले बहुत ही गुच्छा निकल जाता था बालों का, सीधे इतने सारे बाल गिरते थे। बरसात में क्या आगे पीछे भी बहुत निकलते थे, लेकिन जब से 1-2 महीने हो गए होंगे वो शैम्पू को मैंने जब से यूज़ किया बना करके ना, तो बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे, बाल नहीं झड़ते अब मेरे। तो यहाँ पर बाल मैं बाहर से सुलझा कर आ गई थी। तो अब मैं ना बाल को बना लूँगी, और मैं ना खुले नहीं रखती घर में ना, मुझे बहुत गंदे लगते खुले बाल। बता इतनी गर्मी हो रही है ना, बाल देख करके ना गुस्सा आ जाता है फिर मुझे, तो इसीलिए मैंने जूड़ा बना करके रखती हूँ हमेशा। तो और इतनी गर्मी में तो बाप रे, खुले भी ना अजीब सा ही लगता है झाड़ जैसा, तो इसलिए मैं ऊपर को बाल फोल्ड कर लेती हूँ, तो सही रहता है गर्मियों में। तो बाल मैंने बना लिए थे यहाँ पे। ये दोस्तों अभी 9:30 बजे का टाइम हो गया। मैंने ना लाइट बंद कर रखी है, यहाँ की लाइट खोली नहीं है। एक तो गर्मी इतनी हो रही है ना, सुबह से ही गर्म हो रहा है, तो बिल्कुल पंखे से हट हो रहा, तो पसीने से लथपथ हो जा रही।
तो इसलिए यहाँ पे पंखा लगा रखा, लाइट बंद कर देती हूँ। तो फिर लाइट खोली नहीं, मैंने कहा वीडियो की ना एंडिंग कर देती हूँ। और किचन में मैंने रखे हैं छोले, मैंने कहा दिन में ना छोले चावल बनाऊँगी, तो सीटी लगाने के लिए रखे हैं। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।